या क्या नाम एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी जिहाद को नहीं कहा भाई जिहाद करो तुम बहन बेटियों को उनके टारगेट। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं ऐसा लगता है जब भी बात करते हैं रोहित प्रधान से, कहीं ना कहीं एक राशन पे जरूर बात आती है। कोई आपसी रंजिश है या कुछ ऐसी बात उन्होंने आपसे कह दी, कुछ मामला क्या है ये? हमारा आपकी लड़ाई हो जाए अभी तो अगर तीसरा आदमी है ये तो फोन करके बताओ घर पर लड़ाई होगी। अगर कोई घटना होती है तो हम ही तो बताऊंगे। माननीय योगी जी तय कर रखा था कि वोट डालने के लिए भी जा था, ऐसा नहीं आया जिसमें हमने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा हो बोले भाई तू कार्य कर हम तेरे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पेज हुक्का चौपाल में। और आज हमारे साथ है ऐसी शख्सियत जिसने हमेशा हिंदुत्व की बात की है और जिसे एक हिंदुत्व चेहरे के नाम से पहचाना जाता है। आज हमारे साथ है रोहित प्रधान जी। रोहित प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे। स्वागत जी, आपका भी स्वागत। आपके दर्शकों को हर हर महादेव। आपसे कुछ सवाल है मेरे। एक, आपने पहले यात्रा निकाली थी जो बांग्लादेश के खिलाफ थी, जिसमें आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे जिससे बहुत ज्यादा चिढ़ हमारे यहाँ के मुसलमानों को हुई थी। उसके बाद अब आपने एक गौ रक्षा के लिए एक यात्रा निकाली थी, उसमें भी आप मस्जिद के सामने ऐसे झंडा घुमा रहे थे। तो ये क्या आप जानबूझ के टारगेट करते हो उन्हें, या मतलब कुछ अलग ही मामला है आपका, या डराना चाह रहे हैं यहाँ के मुसलमान जो गंगों में मुसलमान है इन्हें? देखो, डरेगा कौन? जिसके अंदर पाप होगा। मेरे अंदर पाप नहीं है कोई भी। हमने बांग्लादेश के खिलाफ, अब देखो ये कहते हैं कि रोहित प्रधान मुसलमानों के खिलाफ है। बांग्लादेश के खिलाफ यात्रा हुई, हम उसमें सारे के सारे हिंदू रहे। गौ माता को राष्ट्रमाता की बात आई तब सारे के सारे हिंदू रहे। उसमें संगठेड़े में लड़की, एक सुअर लड़की लेगा भगा के, और उसके बाद उसमें धरना प्रदर्शन में जितने भी दिन लगे उसमें सब हिंदू रहे। और यहाँ क्या नाम यहीं से टिडोली गांव पड़ता है, टिडोली गांव में एक लड़की मारी गई हिंदू की, उसमें एक पक्ष में मुसलमान थे एक पक्ष में हिंदू थे, मतलब हिंदू की साइड कोई नहीं था। यहीं से धर्म सिंह कोरी की हत्या करी गई, किसी मुसलमान ना आज तक आवाज नहीं उठाई। इसमें सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद के आदमियों ने फिलिपीन के लिए और पाकिस्तान के झंडे यहाँ से गड्ढे का नाम जाएगा उस पर घंटा घर पे, उस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब देखो क्या है, जब भी मेरी यात्रा हुए, चाहे वो बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास वाली यात्रा थी, सारे सारे मुल्ला जितने थे सारे सारे ज्ञापन देगा राष्ट्रपति के नाम पे, मगर राष्ट्रपति के नाम पर तुम ज्ञापन तो तुम सीधा जाओ वहां से अपने उलेमाओं ने लेकर न और प्रधानमंत्री देखा हो जाएगा, मुझे फना करवा दो यहाँ से। अब दूसरी यह यात्रा निकली, हमने परमिशन के लिए बोलिया। इतना आसान नहीं होता ना सनातनी बनना भी प्रदीप जी, इतना आसानी नहीं है, बहुत बहुत कष्ट की जिंदगी है। हमने यात्रा निकाल ली अपनी, उस यात्रा में तो परमिशन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई परमिशन? गौ माता कहाँ? रोहित प्रधान की माता तो है। सनातन की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, भाजपा की सरकार है। हमेशा तो बोलता है कि अगर भाजपा की सरकार चले जाएगी तो हिंदुओं को मार दिया जाएगा, और उसमें आपको परमिशन नहीं मिल रही, तो इसमें दूसरों का क्या दोष? इसमें तो आपके उसमें तो हम दोष दे नहीं सकते किसी में, इसमें हम दोष नहीं दे सकते। अब परमिशन के लिए, परमिशन तो देखो आदमी के साथ होगा परमिशन, तो हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा के लिए हमने कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे, चाहे हमारी परमिशन हो ना हो ना, हम दोष देते भाई, सीधी बात है यार। लेकिन एक चीज देखो, पूरे भारत में ज्ञापन दिए गए थे, इसे कोई नेता अपने अपना लेकर बैठे, अरे कोई फिट भी बैठ सका कोई जगह पर। एक भी नेता, एक भी किसी का कोई जो जनप्रतिनिधि मेरे साथ कोई नहीं आया, एक भी मतलब ऐसा नहीं आया जिसमें हमने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा हो बोले भाई तू कार्य कर हम तेरे साथ हैं। हमने एक बात कही प्रदीप जी, हम देखो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक, अपने हिंदुओं ने एक कर लग रहे। इसमें ये बताओ कि मेरा क्या बेनिफिट है? मुकदमे मेरे पर लगाए, नेताओं का क्या काम है? अब तक मैंने यह बात कही नहीं थी किसी से भाई, ना तो हमें इलेक्शन लड़ना, ना हमें कुछ, हम तो सिर्फ सनातन के कार्य करना। आज जब मेरा हिंदू ने जब दिक्कत पड़ा है, कोई मंदिर की बात है, कोई जमीन की बात है या धर्म की बात है, तो मुझे वहाँ सपोर्ट की जरूरत है, और वहाँ सपोर्ट नहीं देने गई है। आज मेरे पे मुकदमे लगे, हम लोग कहते हैं नेताओं तो भाई जाकर मेरे मुकदमे खत्म करवाओ जाकर, मगर अपनी जगह सही हो, कोई नहीं आज तक। और मेरे पे मुकदमे धर दिए, मेरी मदद तो करने तक आ गए, मेरे पे और मुकदमे धर दिए। और रही बात भाई, अब बताऊं हिंदू मुस्लिम की, आप कहते हो कि मैं जानबूझ के क्रिएट करता हूँ, भाई बात यह है मुझे ये चुभा है, क्योंकि ये है देशद्रोही, ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। जिस देश में खाओगे उसी देश की जिस थाली में खाओगे उसमें छेद कर देंगे। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं, उसके उदाहरण आप पाकिस्तान के ले लो, अब क्या नाम अफगानिस्तान के ले लो, बांग्लादेश के ले लो। और रही बात या अब आ जाओ आप सरकार पे, जो तो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने इन तक पाकिस्तान दिया बना के, इन तक बांग्लादेश दिया बना के,
वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन दी, धारा 370 लगाई इन्होंने। ये सारे के सारे जितने कार्य थे सबके सब इनके हित में करे। अरे वही बात इसके क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव ने अपने 5 साल में गैंगस्टर दिखती क्या मंदिर, ये सारे इतने बड़े बड़े भूमाफिया थे जो मिट्टी में मिल गए, जिन्होंने बहुत गलत किया लोगों के साथ में। और दूसरा, हिंदू से कुछ नहीं मिला, मुर्दा घाट के नाके ने जमीन करवाई। जाकर देख लो सहारनपुर में भी ऐसी है, कम से कम 200 बीघे फ्रंट की जमीन है जो इन्होंने घेर रखी। ऐसा के नेताओं की आंख मिचरी का कतई दिख रही नहीं। उन्होंने फ्रंट पे जो अम्बाड़ा रोड जाता है उस पर मुर्दा घाट के नाके कैसी है 2 से 300 बीघे जमीन, डबल रोड की जमीन। क्या इन नेताओं का इतना नहीं हक है, क्या नाम है, इतना नहीं कर सकते नेता? अब भाई जाकर उसने जो जमीन है उसे कब्जा मुक्त करवावे, नहीं करते। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं, अशफाक उल्लाह खान थे जो भारत के लिए लड़े। अशफाक उल्लाह खान ने आप ले लो, आप एपीजे अब्दुल कलाम ने ले लो, या किसी भी जो अच्छे रहे हैं। हमने आज तक कभी किसी के पर टिप्पणी करी क्या? अशफाक उल्लाह खान ने या क्या नाम एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी जिहाद को नहीं कहा भाई जिहाद करो, तुम बहन बेटियों को इनके टारगेट करो। अशफाक उल्लाह खान और एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी नहीं कहा कि इनके मंदिर तोड़ो जाके। अशफाक उल्लाह खान और क्या नाम एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी नहीं कहा कि दूसरे की बहन बेटियों ने देखो या मंदिरों को तोड़ो या धर्म पर वार करो या गौ माता ने काटो। अच्छा। हमने अपने से कभी भी हम अशफाक उल्लाह खान के बारे में या जितने भी रहे, जितने भी अच्छे मुस्लिम रहे, किसी के बारे में नहीं। लेकिन ये जो झगड़ा शुद्धि कर रखी ना उन्होंने यहाँ से, ये क्या है, सुबह से शाम तक टारगेट करना, हिंदू टारगेट करना, जहाँ चाहो वहाँ मार दे। और तो वही देख रहे बंगाल में क्या हुआ, जो आज मुख्यमंत्री की शपथ लेने लग रहा उसका पीए मार दिया। 2021 का इलेक्शन था बंगाल में, वो बात कहाँ खुली अभी किसने मारा क्या? नहीं देखो 2021 में तो मरे थे। 2021 के इलेक्शन में लगभग 80 लोग मरे। 80 लोग मरे थे, उसमें बीजेपी के भी थे और 300 वैसे मरे थे। 80 लोग तो बीजेपी के मरे थे में, बाकी 300 से ऊपर लोग जो मारे गए थे 2021 के इलेक्शन में। इसके लिए कोई नहीं बोलता है। नहीं, अगर इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन कहा जा रहा है कि वहां पर तो वोट चोरी कर ली है, वहां पर तो मिलिट्री लगा के और आईपीएस अधिकारी जो यहाँ से वो रहे हैं कि अजय पाल जी हाँ। उन्हें लगा के वहां पर वोट चोरी कर ली गई है। आप कह रहे हैं वहां पे असल बंगाल, देखो बंगाल में पता क्या होता था, बंगाल में ऐसे टाइम पे मुल्ला उस वक्त क्या नाम जो होती है ना तारबैड़ के नीचे ना करते सारे मुल्ला बांग्लादेश क्रॉस करके बंगाल में यहाँ कर देखो। अरे इनका काम क्या था, हिंदू को मारना पीटना। अगर कोई हिंदू कॉलोनी है 10 आदमी बैठ के वहां कुर्सी बिछा कर वोट गिरने के लिए नहीं जान देना। जो लाठी भंजी गई या आर्मी के द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा, या वैसे नहीं भंजी गई, या तो जो रोड पर खड़े और हिंदुओं को जाने नहीं देते थे, हर बार यही होता था वहां से। अब जिधर तक सरकार बनी ना आज बोले देखो कितने बांग्लादेशी भागा लग रहे वहां छोड़ छोड़ के। 27% मुसलमान सारे हैं बंगाल में। आप कह रहे हैं वहां पर मुसलमान 27% मुसलमान तो जरूर थे। अब 27% तो ममता दीदी ने अपने काबू कर रखे थे। जो से हिंदू थे वे इतने डराया का धमकाया का इस तरह कर रखा था कि वोट डालने के लिए भी नहीं जाता। इनका तो माननीय अमित शाह जी ने, माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने दिखाया है कि हाँ सनातन क्या ताकत हो क्या नहीं और कैसे सरकार बनाई जाएगा पता लगा दिया। अब तक भी इतना लाठी फिर रही इन पर। 5वां दिन है, 5 दिन में देखो कि क्या माहौल बनाया दिया वहाँ से बंगाल में। और ये सब माननीय योगी जी मोदी जी की देन है। और क्योंकि मोदी जी योगी जी ये सर समाज की राजनीति कर रहे हैं और वाकई हिंदुत्व का चेहरा है। और इस बार आने दे कि इस बार इलेक्शन आने दे यूपी में, अब दिखाते हैं जलवा देखो माननीय योगी जी का। अखिलेश यादव बहुत अच्छी तैयारी पे बैठे हैं। अब की बार आप बहम हो उसकी बीजेपी सरकार के। अखिलेश यादव तो मुल्ला भी नोट देता, इनको तो मुल्ला भी नहीं देते उस वोट तो कांग्रेस में दे दो देंगे जहाँ भी देंगे। अब समाजवादी का तो बंदा वोट है मुसलमान, तो अच्छी बात है भाई। समाजवादी पार्टी हुई बढ़िया है। वो तो क्या नाम है देश की जनता तय करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि उन्होंने भूमाफिया चाहिए। अब देखो अखिलेश के टाइम में क्या होता था, मुजरे हो रहे थे, अब जागरण हो। पहले गौ माता की आवाज उठाने वाले मारे जाया करते थे, आज उनकी पूजा हो। पहले गौ माता कट्टी जाया करती उनके टाइम में, आज गौ माता की हम पूजा करते हैं। भाई फर्क है ना दोनों में। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं मुझे बात की यहाँ पे फर्क है, आपने अभी मुझे कई मामले गिनवाए यही सी कैसे ऐसा होगा, लेकिन सरकार भाजपा की, विधायक भाजपा के, और फिर आप मामले गिनवा रहे, तो फिर फर्क क्या रहेगा? भाई रोहित प्रधान ने तो पूरा सिस्टम खींच रखा है यहाँ से अपने हिंदुत्व के लिए। बस हम तो यही तो कहें, अब तक कोई भी मुद्दा हुआ हमने जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई, चाहे वो कहीं का मुद्दा था, और उसमें हमने कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने हमारा साथ भी दिया।
बिना शासन प्रशासन तो हम ही नहीं कुछ कर सकते। अब आप कह रहे देखो बात यह है, अगर यहाँ से हमारा आपकी लड़ाई हो जाए अभी, तो अगर तीसरा आदमी है ये तो फोन करके बताओ अगर भाई लड़ाई होगी, अगर कोई घटना होती है तो हम ही तो बताओगे, माननीय योगी जी था या नेता उतंत है। अब कोई कुछ नेता ऐसे हैं जो भाई वहीं के वहीं गुच्छी मार जाए, भाई बाहर नहीं जाने देते बातों को। तो ठीक है भाई, क्या नाम बीजेपी सरकार है, लेकिन इतना मैं संतुष्ट नहीं हूँ जिला सहारनपुर में हरियाणा में, इतना संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो हक हिंदू का है वो मिलना चाहिए हिंदू ने। अब बहुत ऐसे केस बता दूंगा जहाँ जमीनों केस चल रहे, मंदिर तोड़ने की कितनी घटनाएं होली, रेप की घटनाएं कितनी हुई। इसमें मैं बीजेपी का नहीं दोष मानने का, बीजेपी का नहीं है, क्योंकि जब से इकरासन है इमरान बने हैं ना यहाँ से, जब से ही बने तब से ही यहाँ गड़बड़ है मामला, तब से बने। मान्य सांसद जी थे, अब एक और आपने देखा होगा मान्य सांसद जी कह रहे थे कि भाई मैं इकरासन से 100 में से 0 अंक देता हूँ, तो उसे बहुत सारे मुल्लाओं की प्रतिक्रिया है, अब भाई 0 अंक तो तुझे भी नहीं मिलते हैं। अब देखो मान्य सांसद जी ने 5 साल का कार्यकाल रहा सांसद जी का, उसी कार्यकाल में हाईवे आए, हॉस्पिटल बने और जी स्कूल बने, वहाँ से क्या नाम है शामली में स्कूल बने, 50 ओपन जिम दी, सड़कें जहाँ तक उन पर दी गई। और इकरासन का एक पत्थर बता दो मेरे गांव से लेकर गुहान तक, कोई एक पत्थर लगा जाओ, नहीं है तो 0 अंक मिलेंगे। मतलब जो मुस्लिम है कहें भाई सांसद जी पर भी हम 0 अंक देते हैं, तो भाई सांसद जी पर 0 अंक के लिए आप मेरे साथ चलो, कोई भी मुसलमान मेरे साथ चलो, और मैं दिखाता हूँ सांसद जी के कितने बोर्ड हैं कितने नहीं। ये नहीं कहना चाहिए काम करे नहीं, क्या मतलब अक्सर सांसद जी ने काम नहीं करे, सांसद जी के तो हम 1000 काम गणवा देंगे। आओ मेरे साथ में इकरासन का 1 गणवा दें। इकरासन सुबह शाम तक यही है, अब भाई जहाँ से उसा लगता हो हिंदू मुस्लिम मामला है वहाँ जाकर घड़ियाली आंसू बहद है, और हिंदुओं ने करता है हिंदुओं। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं ऐसा लगता है जब भी बात करते हैं रोहित प्रधान से, कहीं ना कहीं इकरासन पे जरूर बात आती है। कोई आपसी रंजिश है या कुछ ऐसी बात उन्होंने आपसे कह दी, कुछ मामला क्या है ये? यू मामला मुझे देखो इकरासन जी क्या कहती हैं, अब मैं हुकम सिंह के परिवार की बेटी हूँ, ठीक, यह चीज मुझे नहीं भाती इकरासन की। जब तमनु पता हो थेरे बड़ों ने तलवार की नोक पर सलवार पहन ली थी, तो वापिस आने में इकरासन ने दिक्कत क्या हो रही। इकरासन जी मतलब अगर हिंदू बोल रहा है ना गुजरी जिंदाबाद पूरी खुलावा, और मसमुल्ली का दो ना फंका लग जाए, या फिर मुसलमान नहीं है। मैं चाहता हूँ ये मेरे अपने हैं, जैसे भी तोड़ मरोड़ कर वापिस लाया जाए। अब जी करिए तोड़ औरंगजेब भरना बाबा रन्ना पीछे पीट कर इनके धर्म परिवर्तन करा था। मैं भी यही चाहता हूँ कि माननीय योगी जी या रोहित प्रधान हो चाहे कोई भी सनातनी हो, इनकी बढ़िया डाल कटाई हो और फिर इन्हें वापस लाया जा। एक मुझे धर्म परिवर्तन करवाया, धर्म घर वापसी हुई अब 1 शाहजहां लड़के की, उस पर वीडियो बनाकर डाल रखी कुछ लड़कों ने, मुसलमानों ने बोला कि एक हमारे मौलवी ने धर्म परिवर्तन करवा दिया था, उसको योगी जी ने 7 साल हो गए जेल में घेर रखा। हाँ गिरोगे नहीं, चट्टोगे भी और गिरोगे भी। अगर रोहित प्रधान पे भी ऐसे होना चाहिए, इन्हें भी वही धर्म परिवर्तन करा। मेरे बच्चों धर्म परिवर्तन नहीं होता, वो घर वापसी होता है। सनातन में घर वापसी होगा। इस्लाम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, असली इस्लाम तो अंधकार का रास्ता है और सनातन है प्रकाश का रास्ता। तो मुझे चिरनी इकरासन थे हसन परिवार, तो मैं चाहूँ ये वापिस आ जाए अपने घर। अगर वापस लाना चाहते हो आप, तो आप प्यार से बैठा के, मतलब ऐसे भाई गाली गलौज से या दूसरी भाषा से कौन साथ आता है रोहित भाई? नहीं, हमने तो कभी गाली भी नहीं दी भाई, नहीं इकरासन दिन आई थे उसका भाई सारा दिन गाली दे, सारे हिंदुओं तो गाली दे वो, और उसकी लैंग्वेज इतनी गंदी है। मेरे तो चल सकता मंदिर टूटा था, मेरे साथियों के मुंह से गाली निकल गई, हमने माफी मांग ली, इसने कहा जेल में घेर दो। उसी नाहिद हसन ने कभी किसी डॉक्टर तक गाली दे, कभी किसी सीएमओ तक गाली दे, कभी हिंदुओं तक गाली दे, कभी कहा इन पर संभाल लो हिंदुओं पता है। तो यही इकरासन अपने भाई ने कुछ देखती पहले भाई बाबा साधु ने कहा जब बाहर लेकर करो ना पहले लट्ठे अपने घर में न गमाए लो, जिब जाकर दूसरे बोलियो अरे ठवा तू कैसा गंदा। और मेरे तब देखो क्या कहती है, मेरे तक कहती है कि वो पूर्व सांसद जी का एक क्या नाम समर्थक है और जो गंदी भाषा का प्रयोग करे। अरे पहले अपने भाई ने देख ले, हमारे पर तो मुकदमे लगवा, तो अपने भाई पे भी लगवाना मुकदमा, जब इतने बड़ी समाज सेविका है तो। नहीं, वो तो एक चीज और भी है, मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, आपने भी देखी होंगी, उनके समर्थक इकरासन की जो वीडियो चलाते हैं, कहीं एक पता नहीं कौन है लड़का उसके साथ में बहुत सारी चीजें में हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर उन पर भी कार्रवाई हो तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। फिर भी मैं उस बात को छोड़ दूं, मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ कि आप ना थोड़ा सा, जैसे बोलने का आपका लहजा है, ठीक है, उसमें थोड़ी नरमाई ला के इन्हें अगर आप घर वापसी कराना चाहोगे तो फिर आपको आसान नहीं होगी। देखो पता क्या है, मुझे जब मुझे टोपी दिखती है ना सिर पे,
मेरे अंदर सही बात यह है, मेरे अंदर बात यह है क्योंकि इस टॉपिक ने बहुत दुख दिए हैं यहाँ से, सभी सनातनियों तो सबसे ज्यादा टॉपिक ने दुख दिए। और जब भी मेरा पारा गर्म क्यों, क्योंकि मेरे हिंदू मरे हैं भाई, मेरे हिंदू मरे, पाकिस्तान के हों, अफगानिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, मेरे हिंदू मरे हैं। और जी मुझे ये दिखा है सामने, मेरे भीतर एक बड़ा है ना देख कर, क्योंकि बात यह है हिंदू मरा है तो हिंदू ही रोया है, मुल्ला नहीं कोई रोया हिंदू के लिए। और मेरे ये दुश्मन रहेंगे सारी उम्र। अब जैसे आपके भाई हैं बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, जितने हिंदू हैं आपके भाई हैं, ऐसे ही बांग्लादेश के और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी भाई मानते हैं, फिर हम और इनमें अंतर क्या है? तो इन्हें फिर दूर होने दो भाई, मैं तो कहूँ तुम जाओ, जाते क्यों नहीं यहाँ, तो चले जाओ यहाँ से, यहाँ क्या लो भाई। थमें बंटवारे के नाम पे, जब थमें इतना बड़ा देशभक्त थे तम, तो थमें बंटवारा क्यों करवाया था? जब इतने बड़े देशभक्त थे तम, या इतना प्यार मोहब्बत रखो हिंदू होते, तो तुमने क्यों खपाया दिए? हिंदू जो कश्मीर में थे वे भी बनता मार के भगा दिए। बंगाल की स्थिति देख लो क्या हो रही, अब सुधरेगी जाकर। जहाँ 80% थे तो जी भाईचारा था, तो मेरे हिंदू क्यों मारे गए? मेरी गाँव माता ही क्यों कट्टी जा रही? ये जानबूझ कर दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत यह देखो, आप मथुरा जाओ, मथुरा सबने पता है कृष्ण भूमि है, वहीं से मस्जिद रखी इन्होंने। ज्ञानवापी में जाकर देख लो, वहाँ मस्जिद रखी इन्होंने। राम मंदिर पे बना नहीं दिया, राम मंदिर तो लट फिरा जाए तो बने आयु, ये कहा थे राम मंदिर है, राम मंदिर बना इन्हें किसी ने नहीं बताओ जो भाईचारा था, जब सबने पता था अयोध्या में राम जन्मभूमि है, तो इन्हें मुल्लाओं ने हाथ ठहकर करना चाहिए था, भाई हिंदू थैरी है या तुम इस पर मंदिर बनाओ, वो हो गया भाईचारा। जहाँ जहाँ मेरे मंदिर है वहीं इन्होंने अलसिट्टी काम करके वहीं मस्जिद बना रखी। आप देख लो क्या नाम, जब देहरादून जाते हैं वहां से वो कौन सा है वो बनाया रखा, वो जहाँ से मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सारी चीज बनाया रखी है एक जगह। 9 गजा पीर के बराबर में घुसे रखी वहीं क्या का भाई। जहाँ जहाँ इन्होंने सारे गलत करे सारे, मुझे दिक्कत यह नहीं है जहाँ भी हिंदू की बात है ये मुल्ला लड़का खड़े हो जाए वहाँ। और रही बात यह, अब भाई हम तो इतने जिंदे रहेंगे, इतने बात यह पूरा डट के विरोध होगा, और जो मेरे सामना होगा कि मुझे शांतिपूर्वक तरीके से काम नहीं करने देगा, तो फिर उसका इलाज बन जाएगा बढ़िया वाला करके। तो ये थे हमारे साथ रोहित प्रधान, इनकी बेबाक आवाज आपने सुनी है। आगे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।